मैं संजीव कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे और कोरोना के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो हमारे लास्ट 5 पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारा छठा पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे पीछे 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे हमारे 1 बाय 1 सारे पार्ट देखें, कुछ भी स्किप ना करें। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में देखते हुए और आगे हम ये पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने पार्ट 5 में लास्ट में बताया कि अब हमें ये देखना है कि अब हमारी मशरूम कब निकलेगी केसी करने के बाद। तो केसिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें ये चेक करना है कि केसिंग के बाद कितने दिन बाद मशरूम निकलना है। ओके, तो केसिंग करने के कम से कम 15 से 17 दिन बाद मशरूम के छोटे छोटे पिन हेड दिखाई देना तो हो जाते हैं। उनको पिन हेड बोलते हैं। छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से सुई की तरह होते हैं ना, इस तरह से आपको दिखने चाहिए। केसिंग मिट्टी के ऊपर, साइडों में नहीं, ऊपर। ठीक है, ऊपर दिखाई देंगे आपको धीरे धीरे। तो बड़े खुश हुए थे हम जिस दिन हमने ये पिन हेड देखे थे। ठीक है भाई, हम 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, इसी दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो ये पिन हेड दिखाई देते हैं यही हमारी मेहनत होती है। तो पिन हेड दिखने के बाद ये जब आपके दिखने हो जाते हैं तो आने वाले 4 से 5 दिन में टूटने लायक भी हो जाती है मशरूम। ठीक है, फिर टाइम नहीं लगता। फिर तो समझ लीजिए कि आपने जो लागत लगाई है वो लागत निकालने का टाइम आ चुका है। तो ये अब टूटने लायक हो जाएगी। 15-17 दिन बाद पिन हेड दिखाई देंगे और उससे 3-4 दिन बाद ये मोटी मोटी हो जाएंगी। ठीक है, उसमें से केसिंग मिट्टी से बाहर आ जाएगी। तो लेकिन आपको उस टाइम भी ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखनी है और टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब केसिंग मिट्टी आप कर देते हैं, केसिंग कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर आपका डाउन ही रहना चाहिए, 16 डिग्री से नीचे। तो जब आपके ये पिन हेड दिखाई दे रहे हैं ना, उस तो टाइम डेफिनेटली टेम्परेचर 16 से नीचे रहना चाहिए। अगर 16 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया तो पिन हेड वहीं रुक जाएंगे। तो 28 डिग्री से ऊपर जाने पे क्या होएगा, ये मशरूम नहीं निकलेगा। निकलेगा तो बहुत कम निकलेगा। 20 डिग्री से ऊपर जाके ख़त्म। फिर उम्मीद मत रखना कि मशरूम निकलेगा। तो टेम्परेचर का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो अब पिन हेड आपको दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, तो अब 3 से 4 दिन बाद मशरूम आपकी टूटने लायक हो गई है। अब आपको तोड़नी है। ठीक है, अब तोड़ने का तरीका, तोड़नी कैसे। जब वो जो मशरूम होती है, आपने नेट पे भी देखी होगी मशरूम का आइडिया आपको होगा, आपने कभी खाई भी होगी, या मार्केट में जाके देख भी सकते हैं मार्केट में कैसी होती हैं, वो साइज़ देख सकते हैं। वैसे जो साइज़ होता है उसका साइज़ ऐसे होता है कि मतलब कि करीब जो तोड़ने वाला साइज होता है वो 1 सवा इंची का होता है। हाँ, 1.5 इंची के आसपास का उसका होता है, टोपी वो हो जाता है। ठीक, या अगर मैं सीधे में बोलूँ तो जैसे एक पतासा होता है ना, गोलगप्पा होता है, गोलगप्पे टाइप में एक नॉर्मल गोलगप्पा होता है, इस तरह से। तो वो पहचान है तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब आपको तोड़ना कैसे, उस मशरूम को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, ऐसे उस मशरूम को पकड़ो, ऐसे घुमाओ लेफ्ट में, ऐसे राइट में घुमाओ और ऊपर खींच लो। ऐसे नहीं करना है कि आपने उसको पकड़ा और सीधा ऊपर खींच दिया, वो गलत है। ठीक है, मशरूम को जो तोड़ने का तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसको मशरूम को ऊपर से पकड़ना है, घुमाओ, लेफ्ट में घुमाओ, राइट घुमाओ। ठीक है, और उसको खींच लो। उसके साथ क्या होंगे कि छोटी छोटी भी मशरूम वो निकल जाती हैं, तो कोई इतना नहीं है, तो जो जड़ में उनके साथ लगी होती हैं तो वो निकलती ही है। ठीक है, वो आपका थोड़ा बहुत वो वेस्टेज होता ही है। और जहाँ पे वो गड्ढा बना है, मशरूम निकालने के बाद जो गड्ढा बना है, उस गड्ढे को आप वापस केसिंग मिट्टी से भर देना है। ठीक है, जो केसिंग मिट्टी बच गई है उससे भर देना है। इसी तरह से आपको सारी मशरूम निकालनी है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि मार्केटिंग, मार्केट में 2 तरह की मशरूमें सेल होती हैं। ठीक है, 2 तरह की मशरूमें क्या सेल होती हैं कि एक तो ये होता है
नॉन वॉशेबल और एक होता है वॉशेबल। वॉशेबल मतलब जो धुली हुई होती है, और नॉन वॉशेबल का मतलब जो धुली हुई नहीं है। जो धुली हुई नहीं है उनका जो कलर है वो बहुत वाइट होता है। वो उनका कलर ऐसे ही रहता है जैसे आप तोड़ सकते हैं, मतलब आप जब उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। और उसका बेनिफिट एक ये होता है बिना धुली हुई का, कि वो 2 से 3 दिन इजी चल जाती है। मतलब कि अगर आप एक दिन नहीं बिकी, दूसरे दिन बिक जाए, दूसरे दिन नहीं बिके तो वो तीसरे दिन बिक जाए, तो वो 3 दिन तक चल जाती है। लेकिन जो धुली हुई मशरूम होती है वो एक ही दिन ही चल पाती है। यदि आज आपने तोड़ी है तो कल बिक जानी चाहिए, नहीं तो परसों तक उसका कलर फेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्लैकपन पे आ जाएगी या कुछ ब्राउनपन पे आ जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अब बात यह कि जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो मिट्टी मिट्टी हाथ में लग जाएगी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आप उसको बिना धुली बेचना चाहते हैं तो आपके हाथ बरोबर साफ होने चाहिए। आप उसको उसको ऐसे जब घुमा के ऊपर तोड़ेंगे तो आपके पास चाकू होना चाहिए। चाकू से उसका नीचे से तोड़ने के बाद उसकी जो मोटी डंठल है उसको कट कर देना चाहिए, ठीक है। और जो मतलब उसमें जो खाद लगी हुई है वो कट करके, वो जो नीचे का जो उसका वेस्टेज है वो अलग कर देना चाहिए। और ऊपर वाली एक किसी प्लास्टिक की बाल्टी में या किसी प्लास्टिक के क्या बोलते हैं टब में आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। और जिस टब में या जहाँ पे भी आप उसको इकट्ठा करें वो प्रॉपर साफ होना चाहिए, कोई मिट्टी विट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी लगेगी तो फिर वो दाग लग जाएगा, फिर वो धोना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मशरूम बहुत वैल्यूबल है, ए ग्रेड की मशरूम बोलते हैं उसको, ठीक है। वो नॉन वॉशेबल है, उसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन अगर आप छोटे पे काम कराए तो कोई इतनी मेहनत नहीं लगेगी। आप उसको आराम से तोड़िए, कट कीजिए, इकट्ठे कर दो, वो पूरी ऐसे इकट्ठी होगी, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं उसको धो के बेच दूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको सीधा उसको क्या बोलते हैं मशरूम को उसका उसमें से घुमा के निकालो और ऐसे इकट्ठी करते रहो, बिना काटे इकट्ठी करते रहो, क्योंकि आपको धुलनी है। अगर उस पर कंपोस्ट लग भी गया तो वो धुलने के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन धुलने के बाद थोड़ा कलर फेड हो जाता है। तो इनमें दोनों में अंतर होता है, ठीक है। किस तरह से इकट्ठा करना है, अगर बिना धुली बेचनी है तो आप उठा के उसको कट करें तब इकट्ठा करें, और धुली हुई बेचनी है तो आप उसको ऐसे ही निकाल के और ऐसे इकट्ठा करते रहें। बाद में सारे इकट्ठे के बाद में कट करके अलग अलग वेस्टेज अलग फेंक दीजिए, और जो उसका सही पार्ट है वो अलग कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें मशरूम एक ही साइज रखना, और छोटा बड़ा थोड़ा बहुत होता रहता है, ऐसे नहीं कि सारे एक ही साइज के निकलेगी, ठीक है। तो बट एक नॉर्मल साइज लेके चलना, एक अच्छा साइज जिसका वैल्यू आपको आसानी से मिल सके। अब बात आती है धुली हुई की, कि अब धुली हुई सादे पानी में नहीं धुलती है, ठीक है। उसके लिए केमिकल होता है उसको धोने के लिए, ठीक है। सादे पानी से धोओगे तो अगले दिन ही कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो कंपोस्ट है वो भी तेजी से नहीं निकलेगा। तो उसको करने का क्या तरीका है, धोने का क्या तरीका है, उसको आप इकट्ठा कीजिए, कट कीजिए, वेस्टेज अलग फेंक दीजिए, और जो कट करने के बाद जो अलग मशरूम है उसको अलग रखिए। अब सादा पानी लीजिए, और सादे पानी में करीब 10 लीटर पानी में 5 ग्राम सोडियम मेटाबाइसल्फेट, आप लिख लीजिए, आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, ये मशरूम धोने वाला केमिकल है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। आप इसको यूज कीजिए, ठीक है। कितना, 10 लीटर पानी में 5 ग्राम। अगर पानी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो जो आपने मशरूम कट करके रखी है आप उसको उस टब में डालिए, और अच्छे से ऐसे करके धुलिए। ऐसे नहीं रगड़नी है मशरूम, नहीं ऐसे नहीं रगड़नी है, आपको ऐसे धुलना है। और ज़्यादा देर नहीं, कोई 10 सेकंड, 10 इतना निकाल के उस वाले पानी में से फिर जो साफ पानी है बिल्कुल दूसरा, ये तो केमिकल वाला पानी है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। तो इस पानी में से निकाल के दूसरे पानी में, सादे पानी में, उसमें वापस 10 मिनट करके फिर उसको निकाल के फिर आप किसी जगह उसको बिछा दीजिए, ठीक है। किसी खाट पे, किसी जगह पे, ठीक है। और वो आपको तब तक ऐसे बिछाने तब तक वो सूख ना जाए, उसका पानी ना सूख जाए, ठीक है। मतलब बिल्कुल जो वो तो गीली हो चुकी है पानी में तो सुखाना है, वो सूख ना जाए तब तक।
तो उसको सुखाना है। अब चलो इसमें भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। यदि आपको कल सुबह मंडी में बेचनी है मशरूम को, तो मंडी में कल आपको सुबह बेचनी है तो आप शाम को उसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद घर पे जाके उसको कट कीजिए। ऐसे ही वॉशेबल में, ऐसे ही नॉन वॉशेबल में एक दिन पहले ही तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कट कीजिए, अलग कीजिए, उनको धोइए, धोने के बाद उनको रात भर सूखने दीजिए। अब मैं अपने यहाँ का बताता हूँ। मेरे यहाँ की मंडी क्या है कि 6 बजे खुल जाती है, ठीक है। 6 बजे खुलने के बाद अगर मुझे 6 बजे मंडी पहुँचना है तो मैं क्या करता हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठता हूँ। जो मशरूम मैंने फैलाई हुई है उनको क्या करता हूँ, पैक करता हूँ 200 ग्राम की पॉलीथीन में। पॉलीथीन मिल जाएगी मार्केट से। कोई 4x6 साइज की पॉलीथीन ले लेना, 4 इंच चौड़ी 6 इंच लंबी पॉलीथीन ले लेना, ठीक है। चकवा पॉलीथीन आती है, 4 इंच ऐसे और 6 इंच लंबी ऐसे, वो ले लेना। स्टेपलर एक ले लेना, मार्केट से परचेज कर लेना। एक आपको जरूरत पड़ेगी वेट स्केल की, उसको नाप कर तोल करने के लिए, वो ले लेना। वेट स्केल भी आपको अमेजोन से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये मेरा वेट स्केल है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, तो आप इसको ले सकते हैं। तो इजी तरीके से आप इसको परचेज कीजिए और इस पर 200 ग्राम की पैकिंग कर लीजिए। पैकिंग करने के बाद आप उसको कट कर दीजिए, ठीक है। कट करने के बाद वो सॉरी पंच कर दीजिए। पंच करने के बाद अपना पैक कर दीजिए। अब जैसे मैंने आपसे बताया, मेरे यहाँ सुबह 6 बजे मंडी खुलती है, सब्जी मंडी। तो मैं 4 बजे उठता था, उनको पैक करता था। पैक करने में टाइम लगता था 1 आध घंटा, जो भी था वो डिपेंड करता है आपके पास मशरूम की क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से, ठीक है। अगर मेरे पास मशरूम की क्वांटिटी 50 किलो है तो मुझे कम से कम 4 बजे उठना ही पड़ेगा, ठीक है। उतना करने के बाद आप मंडी जाइए और वहाँ पे जो भी आड़ती हैं, या तो आप खुद से भी सेल कर सकते हैं किसी आड़ती को साथ लेकर, या यदि आप किसी को जानते हैं तो आप उनको भी प्रॉपर मशरूम दे सकते हैं। या तो आप पहले आप उनसे रेट तय कर सकते हैं कि भाई मैं तो आपको मशरूम इस रेट दूंगा, या आप ये कह सकते हैं भाई जो भी आपको बेस्ट दाम लगे वो आप बेच देना, हमारी तरफ से ऐसा प्राइस का कुछ नहीं है। तो फिर आड़ती यही कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी आपकी मशरूम बिक सके, अच्छे दामों में बिक सके, ताकि आपको भी मुनाफा हो, उनका भी मुनाफा हो। और यदि आप चाहते हैं कि मैं मंडी में ना सेल करके कहीं और सेल करूं, तो आप होटल वालों से बात कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वालों से बात कर सकते हैं कि भाई हमारे पास मशरूम है, आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप बता दीजिए, हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि वॉशेबल और नॉन वॉशेबल, और पैकिंग तो वॉशेबल की भी ऐसी ही होएगी, ठीक है, कि वो 200 ग्राम की पैकिंग में। लेकिन 1 किलो की पैकिंग नहीं चलती है। 1 किलो की पैकिंग जो चलती है वो लूज में चलती है, जो कैनिंग वाले लेते हैं। तो मंडियों में जो है 200 ग्राम में चलता है। होटल रेस्टोरेंट हो सकता है कि वो बुल्क में ले लें, बट लेंगे वो भी कट, मतलब कि उसको कट करने के बाद ही, उसका वेस्टेज नहीं लेंगे कि खाद लगी हुई मशरूम आपको नहीं भेजनी है, प्रॉपर साफ मशरूम। यदि कोई मशरूम आपकी कोई फटी हुई मशरूम लग रही है, किसी टोपी ऊपर से फट गई है, ज़्यादा मोटी हो गई है, जो फटी हुई मशरूम है, तो उसको तो आप बिल्कुल मत दीजिए और आपकी वैल्यू ख़राब होएगी कि आप मशरूम अच्छी नहीं ला रहे हैं। आप बढ़िया मशरूम लेके जाएंगे, ठीक है। बढ़िया मशरूम में क्या होगा कि मान लो 100 रुपये का रेट चल रहा है और आपकी मशरूम अच्छी है, आपका फेस ऑफ वैल्यू अच्छा है, तो आपका हो सकता है 105 110 में बिके। यदि 105 और 110 में बिक जाता है तो जो आपका वेस्टेज हो रहा है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। वेस्टेज का आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो जानवर होते हैं उन्हें खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, भैंसों को खिला सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं, ठीक है। वो उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगर गाय भैंस को अगर खिलाओगे तो उससे जो दूध का ग्रोथ है वो ही बढ़ेगा, मतलब उस पर फ़र्क पड़ेगा, मतलब उसका थोड़ा और ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आपका जो वेस्टेज हुआ है तो उसको भी आप यूज में ला सकते हैं। और जो मशरूम आपकी टूटी फूटी या कुछ इस तरह से या फटी हुई है तो आप उनको अलग कीजिए और अच्छे मशरूम आप मार्केट में लीजिए। अब बात आती है, चलो ठीक है, हम एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाएंगे कि ब्रांडिंग कैसे करनी है। मैं आप
ये मेरा पार्ट 6 चल रहा है। तो जो इसके बाद होएगा पार्ट 7, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको मशरूम की ब्रांडिंग कैसे करनी है। जैसे कहते हैं ना कि अगर अच्छा दिखेगा तो वो अच्छा माल बिकेगा। जैसे मैं अपने जैसे मैं मशरूम बेचता हूँ, मैं अपने मशरूम की जैसे ब्रांडिंग करता हूँ, तो हम अपने लास्ट लेक्चर में बताएंगे। अब आगे के लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे ही होंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट 7 में। आई होप आपके पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर उसके बाद भी आपको किसी पार्ट में कोई डाउट लग सकता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको सही करने की या आपको वो समझाने की, कि अगर आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं। और कोशिश ये है कि आप पार्ट 1 सारे जितनी भी मेरी सीरीज है पार्ट वाइज ही देखें, कोई बीच में से ना देखें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो इसी के साथ हम अपना पार्ट 6 ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 7 में। तब तक के लिए धन्यवाद।